जनाब सदर, मेरा दुश्मन मुझे आग से भड़कते हुए तंदूर के अंदर फेंक रहा है, मगर मैं खलीलुल्लाह का मानने वाला हूँ कि मुझे आग में झुलसना तो मंजूर है, मगर मैं नमरूदे वक्त के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। जनाब सदर, मेरा दुश्मन मेरी माँओं और बहनों की रदाओं तक की कुर्बानियाँ मांग रहा है, मगर मैं हुसैनी हूँ कि मैं ना तो नमरूदे वक्त के सामने घुटने टेकूंगा और अपनी आवाज़ को बुलंद करूंगा। और तो और जनाब सदर, मेरा दुश्मन मुझे शाम की चाय लाहौर के जिमखाने में पीने की धमकी दे रहा है, मगर मैंने भी असदुल्लाह का होने वाले का सबूत दिया और अपने फौजी साथियों को हुक्म दिया कि अरे सुन, किसी की ना सुन और एक ही धुन में बुन, तमाम सरों को काट दे, दश्ते शामो वजूदो सहर बुलंद कर। ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते। जनाब सदर, गोलियों की बौछार है, शोले उगलती टोपें, आग बरसाते जंगी जहाज। ये है मंजर 6 सितंबर 1965 की सुबह का, कि जब भारतीय फौज मेरे वतने अजीज पर हमला आवर हुए। सुबह का नाश्ता लाहौर में करने का ख्वाब लिए, अपनी आंखों में ख्वाब लेकर वो पाकिस्तान की सरहदों में दाखिल हुए। उस अक्ल के अंधे का ये ख्याल था कि पाकिस्तान की फौज घोड़े बेचकर सो रही है, मगर शायद वो ये भूल गया कि शेर सोकर भी शेर ही रहता है। जनाब सदर, मेरा दुश्मन जो कम फहम भी है और खुशफहम भी, उसका ख्याल था कि मैं हरफे गलत की मानिद हूँ, मगर वो भूल गया कि हम इब्ने रुश्द ही नहीं, हम जाबिर हैं, हम इब्ने खुल्दून तिबरी हैं, हम इब्ने सीना इब्नुल हैसम, हम शायरी में शराफी हैं, हम नगमागरी में फिरदौसी हैं, हम हयान हैं निशापुर के। जनाब सदर, 1965 की जंग में जब पाकिस्तान की फौज को फतह हासिल हुई तो मेरा दुश्मन ये सोचकर परेशान रह गया कि मेरा ताल्लुक उस कौम से है जो जड़ से जबर मिटाती है, दुश्मन को मार भगाती है। हम तोप से कब घबराते हैं, हम टैग से भी लड़ जाते हैं। जनाब सदर, आखिर पर अपने दुश्मन को बस इतना बावर करवाते हुए कि हम तो वो प्यास है जो दरिया के गरूर को भी पाश पाश कर दे। हम तो वो इंसान हैं कि जो ना तो राहे जहाज से पीछे हटते हैं और ना ही अपनी जान की कुर्बानी देने से दरेक करते हैं। तो फिर ये मत भूल कि अगर तू तलाश करे मुझे महाज पर, तो ढूंढ मुझे तू अपनी जहाज पर। बहुत शुक्रिया।